अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप जो अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये फैसल मस्जिद की वीडियो है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बिस्तर लगे हुए हैं और यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रहाइश पजीर हैं। फैसल मस्जिद में रहाइश एक बड़ी अजीब सी बात है कि किन लोगों को यहाँ ठहराया गया है। तो नाज़रीन इकराम, ये अब तक की खबर है कि ये जो लोग यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, ये राना सनाउल्लाह ने एफसी के एहलकारों को यहाँ पर रहाइश दी है फैसल मस्जिद में, क्योंकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन है और वो बहुत जल्दी इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। तो इस्लामाबाद पहुँचने से पहले उनकी जो तैयारियाँ थी उस सिलसिले में जो एफसी के एहलकार जो तैनात किए गए थे इस्लामाबाद में, जो एडवांस में जो बहुत ज़्यादा जत्था मंगवाया गया था एफसी का, जिनको स्टे करवाने के लिए इनके पास जगह नहीं थी, तो उनको इन्होंने फैसल मस्जिद में स्टे करवाया हुआ है। तो ये वीडियो जो है ये फैसल मस्जिद की है। काफ़ी सारे बिस्तर लगे हुए हैं। एफसी के एहलकारों को यहाँ पर तैनात किया गया था इस्लामाबाद में, अभी भी वो मौजूद हैं, तो उनको वहाँ पर स्टे करवाया गया है। तो नाज़रीन किराम, दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सिर्फ एफसी को तैनात तो किया ही गया, एफसी तो बुलाई ही गई है, सिंध की पुलिस भी इस्लामाबाद बुला ली गई है। यानी इतनी घबराहट का शिकार है ये हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कि ये इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। तो पता नहीं ये कितने कैसे इनको कंट्रोल हम कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने सिंध पुलिस से भी जो है वो जत्था मंगवा लिया है, बहुत ज़्यादा एडवांस में नफरी मंगवा ली है पहले से ही, 4 दिन पहले। ये भी खान साहब ने 4 दिन बाद इस्लामाबाद पहुँचना है, तो सिंध पुलिस वहाँ बुला ली है, एफसी को वैसे वहाँ पर पहले से बुला के रखा हुआ है। और मैं कुछ दिन पहले इस्लामाबाद ही था, इस्लामाबाद से जब मैं आया हूँ तो वहाँ पर 4 दिन पहले से जगह जगह कंटेनर 8-8 कंटेनर लगा कर रखे हुए हैं खान साहब की इस्तकबाल की तैयारी में। तो अभी खान साहब को 2 दिन हुए हैं, तो खान साहब के लॉन्ग मार्च से इतनी हुकूमत खौफजदा है कि इतनी तैयारियाँ, इतने अरूज पर कंटेनर्स लगा दिए हैं, वहाँ पर ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक जो उठाए भी ना जाएँ, कोशिश ये है कि उठा के गुजर ना पाए। तो ये तैयारियाँ इनकी जारी हैं। और एक और इन्होंने बड़ा एक अजीब सा इकदाम किया है कि इस्लामाबाद के जितने होटल्स हैं, होटल्स को इन्होंने हुक्म जारी कर दिया है, होटल्स को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि पीटीआई के जितने लोग इस्लामाबाद में आएंगे उनको आपने स्टे नहीं देना। उनको धमकियां दे रहे हैं ये होटल्स वालों को भी कि किसी को रहाइश नहीं देनी यहाँ पे। यानी इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले ही इतनी तैयारियां कर दी गई हैं, रास्ते रोकने के लिए रास्ते रोक दिए गए, नफरी बुला ली गई, सिंध पुलिस बुला ली गई, एफसी बुला ली गई, इस्लामाबाद की पुलिस वैसे वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर ब्लॉक्स लगा दी गई हैं। उसके बाद होटल्स वाले जो मालकान हैं उनको भी लेटर लिख दिया गया है। और ये सारी इतनी ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। उसके साथ साथ एक और चीज़, इन्होंने लाइव कवरेज पर पाबंदी लगा दी। लॉन्ग मार्च की लाइव कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी, कोई चैनल नहीं कर सकता। सिर्फ ये बोल ही जुरत कर रहा था, बाकी तो चैनल पहले भी नहीं दिखा रहे थे कि क्या चल रहा है। हालांकि लाहौर में जो पहला पड़ाव था वो खान साहब को बड़ा कामयाब रहा है और लाहौर जो है वो तकरीबन उसने खान साहब की उम्मीदों पर पूरा उतरा है। लाहौर बहुत सारी अवाम निकली थी और बहुत सारी अवाम साथ साथ चल रही है इस वक्त। ये तकरीबन इनका जो है वो कामोकी में आई थिंक स्टे है और कल जो है ये सुबह दोबारा से गुजरांवाला की जानिब जाएंगे। तो खान साहब ने उसका क्या हाल पहले से एडवांस ही निकाल रखा था कि उनको पता था ये लाइव कवरेज पर पाबंदी लगाएंगे। तो खान साहब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपनी पीटीआई के पेजेस पे, अपने पेज पे, अपने जितने सीनियर रहनुमा हैं उन सब के पेजेस पे पहले से लाइव ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी थी, जिसने लॉन्ग मार्च शुरू किया था कि उसमें वो हर चीज़ की लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। तो यानी सोशल मीडिया पे हर चीज़ उन्होंने दिखा दी, हर चीज़ का तोड़ खान साहब करके निकले हैं। उनको पता था पाबंदी लगाएंगे, लेकिन फिर भी वो साथ साथ लेके चल रहे हैं हर चीज़ को। तो नाज़रीन किराम, अभी के लिए इतना ही। मज़ीद आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।